टिकटॉकर रानी आज साहिवाल में आई हुई है ना, ये पीटीआई की खवातीन से वैसे ही खौफजदा है। रियासती इदारों पे हम लोग बिल्कुल अटैक नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते, ये हुकूमत करवा रही है। चोर लुटेरे हैं, इमरान खान इनको बिल्कुल कोई डील नहीं देगा, ये बाहर नहीं जा सकेंगे। इनको पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है। गरीब आवाम को तो दीवार के साथ लगा दिया। दिन रात इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान के जो असासे हैं वो बिकते जा रहे हैं। क्या वो फ्लैट नहीं बिक सकते? फ्लैट बिक जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। बुशरा बीबी इद्दत केस का केस ही बेबुनियाद है। शादी के 4 महीने बाद पैदा हो गया, करना तो वो केस चाहिए था। असल में बात ये है कि वो जो टिकटॉकर रानी आज साहिवाल में आई हुई है ना, ये पीटीआई की खवातीन से वैसे ही खौफजदा है। हमारे लीडर से ये खौफजदा है। तो पीटीआई की जो खवातीन है, आपने देखा है कि रिजर्व सीटों के मामले में भी ये बड़ा केस को लंबा कर रहे हैं कि पीटीआई की खवातीन आ गई तो फिर वो मैडम रानी को, वो टिकटॉकर को बोलने नहीं देंगी। तो ये हम सबसे खौफजदा है। रियासती इदारों पर हम लोग बिल्कुल अटैक नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते, ये हुकूमत करवा रही है। और ये हुकूमत अपनी बौखलाहट बता रही है कि हम किस तरह पीटीआई की खवातीन से, पीटीआई के लोगों से किस तरह खौफजदा हैं और हमारे लीडर इमरान खान से ये किस तरह खौफजदा हैं, क्योंकि ये चोर लुटेरे हैं। तो इमरान खान जो है वो ये डील करना चाहते हैं। इमरान खान इनको बिल्कुल कोई डील नहीं देगा, ये बाहर नहीं जा सकेंगे। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होगी और फॉर्म 45 की हुकूमत बनेगी। ये जिस तरह का कहते हैं ना कि उतना करो जितना हजम कर लो। ये बताइएगा, बानी पीटीआई ये कहते थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अभी वो अचकज़ई साहब के जरिए से पार्टीज के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने अंदिया दे दिया है। कहते थे कि उनके साथ मुज़ाकरात होंगे जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। अब क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्टी सियासी जमातों के साथ? इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, तो चीफ अंदर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान को चलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके लिए अगर मुझे किसी से बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े तो मैं कर लूँगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इमरान खान ने मुज़ाकरात शुरू किए। अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत हम उनके जो खान साहब चाहते हैं, वो फॉर्म 45 के तहत जो हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं उनको, अगर ये अदलिया से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। अगर अदलिया हमारे साथ इंसाफ करती है तो अदलिया के साथ के कहने पे अगर इमरान खान मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आज इंटरम बेल हुई? जी, इंटरम बेल हुई है। और आप ये देखें कि इस टाइम वो टिकटॉकर रानी, आपको नहीं पता, वो भी साहिवाल में आई हुई है। फॉर्म 47 ने जोड़ लिया 45 के साथ, अपने आप को ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक मज़ाका खेज बात है कि उसको पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ ये तो अपना वो चूरन बेचना चाह रहे हैं। लेकिन आवाम को इस टाइम समझ आ गई है, वो इनके साथ शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं, जाके उनको मनाने की कोशिश की गई है। कहीं ये तो नहीं हो रहा मौलाना फजलुर रहमान विकेट की दोनों साइडों पे खेल रहे हैं? नहीं जी, मौलाना साहब के बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। मेरा कोई नो कमेंट, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर सकती हूँ कि वो मेरिट से हट के कभी मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। मेरिट से हट के, मेरिट पे अगर बात करेंगे तो इमरान खान हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मेरिट से हट के वो कोई बात नहीं करता। बुशरा बीबी का जो इद्दत केस चल रहा है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? उस दिन फैसला होना था बुशरा बीबी इद्दत केस का। एक तो ये केस ही बेबुनियाद है, औरत के 3 जो बोल है ना वो मुकद्दस समझे जाते हैं। और इन्होंने ये इतना घटिया और शर्मनाक जो केस अदालतों में किया है, ये औरतों की तजलील की जा रही है। अगर हम सवाल अगर करें तो हम पूछे कि शादी के 4 महीने बाद बच्चा कैसे पैदा हो गया, करना तो वो केस चाहिए था। और वो केस चाहिए था भी ये शादी जो आपने की है, क्या ये मेरिट पे है? हमें तो नहीं पता। हमें तो पता चला कि खुफिया शादी पहले आपकी थी, बच्चा उससे होने वाला था, तो फिर खत्ते उसके डाल दिया, वो कैप्टन साहब के डाल दिया। तो फिर हम के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर भी वकला हज़रात और पीटीआई के क़यादत के ऊपर एफआईआर। खबर माने का ने इतनी उस दिन हमारे सामने तजलील की है। हमारी पाकिस्तान की जो सदर है कमल शोजब साहिबा, उनके साथ हम लोग बैठे हुए थे अंदर, और उसने खवातीन पे इतनी घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, तोहमतें लगाई हैं। मैं कहती हूँ उस बंदे को 5 साल बाद गैरत आई है। जब वो निकाह हुआ था तब उसको याद नहीं था, उसने हुकूमत में इंजॉय किया सारा कुछ, और 5 साल बाद उसकी गैरत जागी है। पीटीआई की खवातीन तो सुपर डुपर किस्म
किस्म की ख़वातीन हैं जो एक ही टाइम में साहिवाल भी हैं, लाहौर भी हैं, इस्लामाबाद भी हैं, फैसलाबाद भी हैं। एक ही, ना हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है, ना गाड़ियों की ज़रूरत है, हमें तो पर लगे हुए हैं। एक जगह से उसी टाइम उड़ के हम दूसरे जगह पर मैडम, नून लीग भी तो इस चीज का रोना रोती है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे तो इसने हमें दीवारों के साथ चुन दिया था। अब आप भी इसी बात पे रोना रो रही हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब बरसर इक़्तिदार आती हैं तो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां करती हैं। इस तरह की घटिया, जो आज की जा रही है, इस तरह के घटिया इल्जामात, इस तरह के घटिया केस आज तक तारीख में नहीं हुए जो इन्होंने नून लीग ने डर के और ये पीडीएम का टोला जो है ये कर रहा है। इस तरह की तारीख में आप अल्फाज नहीं है कि हम इसका जवाब दे सकें। इमरान खान जो इनके पे केसेस बने हुए थे वो इमरान खान ने नहीं बनाए, वो पहले के बने हुए थे। इमरान खान ने कोई एक केस इन पे नहीं बनाया, ये इनका अपना किया धरा था जो पहले का बना हुआ था। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी भी इनके साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग के साथ, बल्कि एक सहाफ़ी कह रहे थे कि नून लीग को भी बजट के हवाले से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कौन बजट बना रहे हैं? ये तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या वो टिकटॉकर रानी बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते। जिन्होंने बनाया उनके, इन्होंने गरीब आवाम को तो दीवार के साथ लगा दिया है। ये लोग जो थे ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, इन्होंने तो गरीब आवाम को जीते जी मार डाला है, गरीबों को दीवार के साथ लगा दिया है। और जो दिन रात इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान के जो असासे हैं वो बिकते जा रहे हैं, तो क्या वो फ्लैट नहीं बिक सकते? थैंक यू। वो फ्लैट बिक जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। जुल्म की अंधेरी रात है, इंशाल्लाह ताला डल जाएगी। बहुत जल्दी पाकिस्तान की कौम पूरी 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तमाम पूरे साहिवाल डिवीज़न पर लीडरशिप वर्कर पर FIR दे दी गई। इंशाल्लाह ताला आज सुरखरू हुए, हमारी बेलें हो गई। हम जो भी जुल्म होगा उसका डट के मुकाबला करेंगे। इस कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम खड़े हैं। हमारे बड़ों ने बहुत जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना था। अब फिर एक दौर आ गया, इसको कुर्बानियों की ज़रूरत है, उसके लिए हम सब खड़े हैं। सर, इमरान खान साहब रिलीज होते नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो तो उसको रोका हुआ है, बहुत जल्दी इस कौम की दुआओं से बैतुल्लाह में ये चैलेंज कर दी कि अब साइफर गेम में जो केस में जो उनकी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस में जैसे उनकी बेलें बड़ी कंफर्म हो गई हैं, बल्कि साइफर में तो उन्होंने वो पर्चे ही ये चैलेंज कर दी है। इंशाअल्लाह ताला वो कर दें चैलेंज, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आगे भी उसी को मिली है, अब भी उसी को मिले इंशाअल्लाह।